हेलो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जिसका टाइटल है मोशन ऑफ अर्थ। मोशन का मतलब क्या होता है? गति। किसकी? अर्थ की। तो हम अर्थ की गति के बारे में पढ़ेंगे। एज यू नो द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मोशन। हमें पता है, क्या आप जानते हो कि जो अर्थ टू टाइप मोशन है उसका, नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट इज एक्सिस। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर मूवमेंट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन। सपोज करो ये अर्थ है, हमने क्या कर दिया, एक इमेजिंग लाइन इसमें कर दिया। हमें पता है कि जो अर्थ होती है वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी। जब हमें पता है कि अर्थ इसे मूवमेंट करेगी, फिर ऐसे करेगी, तो ये क्या करेगी, ये इस पे सपोज करें इसी बिंदु पे घूम रही है, तो हम क्या करें, इसको ही हम उसका क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज द फिक्स पाथ या ऑर्बिट इज द कॉल्ड रेवोल्यूशन। ये कहना चाह रहा है कि जब अर्थ सूर्य के चारों ओर या सन के चारों ओर क्या करती है, एक फिक्स पाथ पर घूमेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। फिक्स पाथ को कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। जैसे ये सन है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसमें कितने हैं? 8 प्लैनेट है। तो ये क्या करेगी, पहले मरकरी ऐसे घूमेगी अपने सर्कल में, फिर वीनस घूमेगा, फिर अर्थ घूमेगी। तो जो अर्थ है, सपोज करो ये अर्थ है, जो अर्थ ये इसी पर घूमेगी, इसी पाथ पर घूमेगी, यही क्या बोलते हैं? इसको ऑर्बिट बोलते हैं। यदि ये हर प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिट होता है, जैसे मरकरी का ये है, वीनस का ये है, ठीक है, फिर अर्थ और फिर ये मार्स सही है, तो ये ही इसी को क्या बोलते हैं? उसके ऑर्बिट प्लेन्स। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ ए इमेजरिंग लाइन मेक एन एंगल 66.5 विथ इट इज़ द ऑर्बिट प्लेन। ये कहना चाह रहा है कि जो भी अर्थ अपने जो एक्सिस लाइन पर अपने ही एक्सिस पर घूमेगी, तो जो हम उसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो वो क्या है? एक इमेजरिंग लाइन। और जो अर्थ होती है वो कितने एंगल में इंक्लाइंड होते हैं? ये होते हैं 66.5। तो ये यही कहना चाह रहा है। द प्लेन फॉर्म ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। द अर्थ रिसीव्ड लाइट फ्रॉम द सन। हमें पता है कि जो अर्थ है, अर्थ की अपनी तो लाइट नहीं है, तो किसकी लाइट से वो करती है? किसकी लाइट से चमकती है? तो वो चमकती सन की लाइट से। ड्यू टू स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट इज़ गेट लाइट फ्रॉम द सन एट द टाइम। ये कहना चाह रहा है कि जो अर्थ है, अर्थ क्या है? अपने आप में एक स्पेरल का मतलब एक गोल है, गोल शेप में है। तो इसका जो केवल एक ही हाफ ही जो लाइट होगी, हाफ जो अर्थ का जो साइज होगा, उसी पर सन की लाइट जाएगी। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस गेट। ये कहना चाह रहा है कि जो भी अर्थ का जो भी फेस सन की साइड होगा, वो ही वहाँ पर डे होगा, एंड अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस एट द नाइट। और जो दूसरा पार्ट होगा वहाँ पर क्या होगी? रात होगी। जैसे आप देख लीजिए ये सन है, ठीक है, अब ये देखिए ये सन है। अब फिगर देखिए 3.2, ठीक है। डे एंड नाइट ऑन द अर्थ ड्यू टू रोटेशन। ये कह रहे हैं कि जो दिन और रात बनते हैं अर्थ पर, किसके कारण? रोटेशन पर। जैसे ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ का जो भी पार्ट सन के सामने होगा, फ्रंट होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे होगा डे, क्योंकि सन की जो रेज होती है वो सीधी अर्थ की इस साइड पर पड़ रही है। और जो भी पार्ट अर्थ का अपोजिट साइड होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे होगा नाइट, ठीक है। द सर्कल दैट डिवाइडेड द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज द कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये कह रहा है कि जो भी सर्कल डिवाइड करता है डे और नाइट को ऑन द ग्लोब में, उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसे ये लाइन है तो इसको क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2। ये कहना चाह रहा है कि जो भी सर्कल है वो दोनों साइड से अपने एक्सिस पे एक जैसा नहीं होता। द अर्थ टेक अबाउट
24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी अर्थ होता है 24 डेज में एक रोटेशन को कंप्लीट करता है अपने एक्सिस पर। द पीरियड ऑफ द रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। ये कहना रहा है कि जो भी पीरियड है रोटेशन का वो किससे जाना जाता है? अर्थ डे के नाम से। दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ, जिसको बोला जाता है कि अर्थ का ये रोज का मोशन है, ये रोज की गति है। अब व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अब ये कहना चाह रहा है कि क्या घटित होगा यदि अर्थ क्या करे? रोटेट ना करे, घूमे ना। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। ये कह रहा है कि यदि अर्थ का जो भी फेस साइड सन की साइड होगा वहाँ पे तो हमेशा क्या होगा? डे होगा। और द बिगनिंग कंटिन्यूअस वार्म टू द रीजन, और उस क्षेत्र में क्या होगा? लगातार वो गर्म होगा। अदर हाफ वुड रिमेन इन द डार्कनेस ऑफ द फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, और जो भी फ्रीजिंग साइड होगा वहाँ पे क्या? कोल्ड होगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द सच एक्सट्रीम कंडीशन, इसलिए वहाँ पे लाइफ क्या होगी? पॉसिबल नहीं होगी। जैसे आप ये फिगर है, इसमें क्या बता रहा है? ये फिगर है कि ये साइड है, ये सन की साइड है, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा? यहाँ पे हमेशा डे होगा, और अपोजिट साइड है कि हमेशा रात होगी। ये कहना चाह रहे हैं यदि अर्थ रोटेट ना करे तो दोनों पोजीशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जो सेकंड मोशन होता है किसका? अर्थ का। किसके? सन के राउंड फिगर में, और जो अपने ऑर्बिट मैंने बताया जैसे ये क्या? अपने ही ऑर्बिट में। ये सन है, ठीक है, अलग अलग प्लेनेट अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, जैसे मरकरी हो गया, या वीनस हो गया, फिर अर्थ होगा, फिर मार्स होगा, फिर जुपिटर होगा, तो ये क्या? अपने ही एक्सिस पे घूमती है, तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। इट टेक्स 365 days 1 year टू रिवोल्ट अराउंड द सन, इसलिए वो 365 और 1/4 ये मतलब 6 घंटे क्या करती है? एक रिवोल्ट करती है सन के अराउंड, और उसको किससे कंसिडर किया जाता है? 1 year एज द कंसिडरिंग ऑफ द 365 days ओनली, और उसमें कितना? 365 days होती है। एंड इग्नोर सन 6 hours फॉर द सैक ऑफ कन्वीनियंस, और हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं अपनी स्थिति के अनुसार किसके लिए? 6 घंटों को। अब आगे देखिए, अब ये कह रहा है कि जो हमने 6 जो आवर्स है वो सेव किए एवरी डे में आर एडिड टू द मेक 1 day, वो क्या बन जाएगा? 1 day बन जाएगा, या 24 hours बन जाएगा। ओन ए स्पैन ऑफ द 4 year, मतलब एक 4 year के स्पैन में या उसके टाइम में एक दिन बन जाएगा। दिस सरप्लस डे इज एडिड टू द मंथ ऑफ फरवरी, और किस में ऐड हो जाएगा? फरवरी के मंथ में। 10 एवरी 4 year फरवरी 29 days इंसिस्ट ऑफ 28 days। ये कह रहा है कि जो हर साल के बाद जो भी फरवरी 28 दिन की होती है वो 29 दिन की, 29 days की होगी। सच ए ईयर विथ 366 डे इज द कॉल्ड ए लीप ईयर, उसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी, और आप क्या बता सकते हो कि नेक्स्ट लीप ईयर कौन सा होगा? यस, सपोज करो कि 2000 है, ठीक है, 2000 ईयर है। अब वो किससे डिवाइड हो जाएगा? टोटली 4 से हो जाएगा, तो जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वही भी क्या होगा? लीप ईयर होगा। फिर हमें पता है कि 2000 होगा, फिर यदि हम इसमें 4 साल ऐड कर देंगे कि 2004 हो गया, फिर 2008 होगा, तो जो भी लीप ईयर होता है सब वो किससे होता है? वो हमारे 4 से डिवाइड होते हैं। फिगर 3.3 इट इज़ ए क्लियर दैट अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। वो कह रहा है कि 3.3 में जो भी अर्थ होती है सन के अराउंड किस ऑर्बिट में घूमती है? ए इलिप्टिकल ऑर्बिट में। देखो अब ये है, ये सन है और ये अर्थ कह रही है, ये अर्थ घूम रही है किसने? अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, मतलब जैसे ये ओवल शेप होती है, ये अंडाकार शेप होती है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट इज ऑर्बिट द अर्थ इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। ये कह रहा है कि जो भी अर्थ घूमेगी वो अपने ऑर्बिट में उसकी सेम ही डायरेक्शन होगी। ए ईयर इज द यूजली
डिवाइडेड इनटू द समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। अब ये क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं आपके एग्जाम में कि एक ईयर कितने भाग में डिवाइड होता है 4 में, जिसको हमने समर में, विंटर में, स्प्रिंग और ऑटम सीजन में उसको डिवाइड कर दिया है। सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये भी बोल सकते हैं जो सीजन का चेंज होने का क्या कारण होगा, उसका कारण होगा कि जो अर्थ है सन के राउंड में अपना रिवॉल्ट पूरा करती है, तो उसके कारण से हमारे सीजन में चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक्टिविटीज़ दी है, ये आप देख लीजिए। लेटस ये आगे अच्छा सॉरी अब ये ठीक है। अब लेटस डू, अब इसमें एक एक्टिविटीज़ दिया है कि डू यू नो हाउ टू ड्रॉ ए एलिप्स। आप क्या आप जानते हो कि एक एलिप्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है। हमें एक पेंसिल लेनी है, 2 पिन्स लेनी है और एक लूप ऑफ थ्रेड का लूप लेनी है, जैसे रबर बैंड कहते हैं। नाउ फिक्स दिस द पिन ऑन द पेपर एज सोन एज द फिगर। हमें क्या करना है कि उसको इस फिगर की तरह वो शो करेंगे। पुट द लूप ऑन द पेपर इनक्लोजिंग दिस 2 पिन इनसाइड द लूप। और हम क्या कर देंगे, आप ये देखो कि जो ये है इलिप्स है, ये इसने क्या किया कि एक इलिप्स बनाया, उसमें 2 पिन को ऐसे सेट कर दिया, फिर इसमें रबर बैंड लगाया और फिर क्या किया इस पेंसिल से उसको क्या फिर उसको चलाता गया, ऐसे घुमाते गए, तो उससे क्या होगा एक इलिप्स क्रिएट हो जाएगा। फिर एक दूसरी एक्टिविटीज़ दी है इसमें, टू अंडरस्टैंड द अर्थ इंक्लाइनेशन इन द सेम। हमें इंक्लाइनेशन हम आपको समझने के लिए एक सेम डायरेक्शन में कैसे होता है तो उसको समझेंगे। हमने क्या करा, एक बिग इलिप्स बनाया अपने ग्राउंड में, बड़ा सा घेरा बनाया और एक फ्लैग लिया विद द स्टिक के साथ। स्टैंड एनीवेयर ऑन द लाइन ऑन ऑफ ए इलिप्स। और हम कहाँ पर खड़े हो गए, उस इलिप्स के किसी भी किनारे पर खड़े हुए लाइन पर। पॉइंट आउट फ्लैग टू बी फिक्स पॉइंट, हमने क्या कर दिया उस फ्लैग को एक पॉइंट पर फिक्स कर दिया। फिर हम दूर जाकर देखेंगे ट्री टॉप से। नाउ मूव अलोंग विद इलिप्स कीपिंग योर फ्लैग ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड दैट फिक्स पोजीशन। जब भी हम ऊपर से सब ट्री से देखेंगे तो उसकी पोजीशन क्या होगी, सेम होगी। इन दिस वे द एक्सिस ऑफ द अर्थ रिमेन इंक्लाइंड परमानेंटली इन द सेम पोजीशन। ये कहना चाह रहे हैं कि जो अर्थ होती है अपने एक्सिस पे सेम ही परमानेंटली क्या होगा, एक ही साइड से झुकी रहेगी। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस द फिक्स। वो कह रहा है कि जो अर्थ का झुकाव है और अर्थ का एक्सिस है वो बिल्कुल ही फिक्स होता है और एक ही डायरेक्शन में होता है। Look at the figure 3.3. You will see that on 21 June the northern hemisphere is the tilt toward the sun. ये कह रहा है कि जो ये देखो 3.3, ये 3.3 में 21 ये समर सोलिस्टिक, ये रहा। इसमें क्या है कि जो अर्थ है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है कि जो सन है, जो सन का अपर जो पार्ट है ये किस तरफ इंक्लाइंड है, ये हमारा सन की तरफ इंक्लाइंड है। और कौन सी डेज को, 21 जून को। ठीक है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और क्योंकि जो सन की रेज होती है वो डायरेक्ट कहाँ पे जा रही है, वो अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, क्योंकि इक्वेटर है, इक्वेटर से अपर पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो हम उससे साउथ में जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ए रिजल्ट दिस एरिया रिसीव्ड मोर हीट। और इसलिए जब सन की लाइट सीधी पड़ेगी तो वहाँ पे ज़्यादा हीट होगी। एंड द एरिया नियर द पोल रिसीव्ड लेस हीट एट द रेज ऑफ द सन आर द स्लैंटिंग। ये कह रहे हैं कि जो पोल की साइड क्या होगी, जो रेज होगी सन की वो स्लैंटिंग होगी, तिरछी पड़ेगी। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड द सन। और जो नॉर्थ पोल पूरा कैसे झुका है, जैसे हमने अभी देखा है, तो पूरा वो सन की साइड झुका हुआ है। एंड प्लेस बिहाइंड द आर्टिक सर्कल एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूस डे लाइट फॉर द अबाउट द 6 मंथ। क्योंकि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, आर्टिक सर्कल है, तो वहाँ पर पूरे 6 महीने क्या होगा, दिन होगा कंटिन्यूसली। ठीक है, डे लाइट पड़ेगी। सिंस द लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज द गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। और सबसे ज़्यादा पोर्शन पे क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइट पड़ेगी सन की। इन द समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेस अकर द 21 जून।
ये कह रहा है कि 21 जून को क्योंकि सन की रेज है नदन हेमिस्फीयर में पड़ेगी, इसलिए वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा टाइम तक सूर्य रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा बड़ा दिन रहेगा और छोटी रात रहेगी। एट द टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशन आर रिवर्स, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि वहाँ पे डे है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहाँ पे स्लैंटिंग फॉर्म में जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, नाइट ज़्यादा होगी और डे छोटा होगा। इन द विंटर सीजन द नाइट आर लॉन्गर दैन द डे, लेकिन विंटर सीजन में क्या होगा, नाइट लंबी होगी और रात छोटी होगी। द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज द कॉल्ड समर ए सोलिस्टिक, और इसको क्या बोलेंगे, समर सोलिस्टिक। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्ड द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन द साउथ पोल टिल द टूअर्ड द ईस्ट। अब आप ये देखो, अब इसमें क्या है 22 विंटर, अब विंटर सोलिस्टिक देखना है, ये विंटर सोलिस्टिक कौन सा है 22 दिसंबर। अब आप देखो जो सन की रेज है वो किधर पड़ेगी, वो हमारे समर सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ेगी, ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम में क्या होगा, लंबी रातें लंबे क्या होगी, रातें होगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबा होगा और रातें छोटी होगी, और इसके अपोजिट दूसरी साइड में नॉर्थ में इसके रिवर्स में होगा। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न रिसीव्ड द डायरेक्ट लाइट ऑफ द सन साउथ पोल टिल्ड द टूअर्ड, क्योंकि इसमें क्योंकि जो अर्थ है वो ज़्यादा टिल्ड है किसकी तरफ, सन की तरफ। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये किस में पड़ेगी, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगी इसकी सारी जो रेज होगी। ए लार्ज पोर्शन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट, और ज़्यादा जो पोर्शन क्या कवर करेगा, लाइट को कवर करेगा। देयरफॉर इट इज़ ए समर, इट इज़ द समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विल लॉन्गर, इसलिए दिन कितना होगा, लंबा होगा, एंड शॉर्टर नाइट, और रातें क्या होगी, छोटी होगी। द रिवर्स हैपन इन द नदर्न हेमिस्फीयर द पोजिशन ऑफ द अर्थ इज द कॉल्ड विंटर ए सोलिस्टिक, इसको क्या बोलना है, विंटर ऑफ सोलिस्टिक। डू यू नो दैट ए क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन द ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन, आपको क्या आप जानते हो कि जो क्रिसमस होता है ऑस्ट्रेलिया में कब मनाया जाता है, समर सीजन में। ऑस्ट्रेलिया में एक क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब 21 मार्च और सितंबर 23 डायरेक्ट रे द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, वो सीधी किस पे पड़ेगी, इक्वेटर पर पड़ेगी। एट दिस पोजिशन नाइदर द पोल इज द टिल्ड टूवर्ड द सन एंड सो पोल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे इक्वल नाइट, इट इज़ ए कॉल्ड ए इक्विनोस। और जब सन की जो लाइट है वो सीधी ही पड़ेगी इक्वेटर पे, तो वहाँ पे ना तो सूर्य की तरफ टिल्ड नहीं होगा, तो वहाँ पे इक्वली डे होगा और इक्वली नाइट होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको फिगर के अनुसार। ये रहा, अब ये देखो, अब ये है जो सन की है, ये किस पे, ये पूरी सीधी किस में पड़ेगी, इक्वेटर पड़ेगी। जब वो इक्वेटर पर पड़ेगी कौन सी, तो ये इक्विनोस 21 मार्च को, और यदि हम इधर देखेंगे तो इक्विनोस 23 सितंबर में, तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग होगा। यदि ये 21 को मार्च पे पड़ेगी तो यहाँ स्प्रिंग होगा, और यदि इधर पड़ेगी 23 सितंबर में पड़ेगी ये सीधी क्या इक्वेटर पर, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑटम होगा, और वहाँ पे क्या होगा, डे और नाइट दोनों बराबर होगी। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ए ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, ये मैंने आपको बता दिया था। अपोजिट इन द केस 21 व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और क्या होगा, स्प्रिंग बारिश होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड ऑटम मिलता है सदर्न हेमिस्फीयर, तो दोनों क्या होगा, एक रिवर्स पोजिशन होगी। Thus you found that there are day and night and the changing in the season because of rotation and a revolution in the respectively। अब हमने ढूंढ लिया, ये हमने फाइंड कर लिया कि किस तरह से डे और नाइट चेंज होते हैं सीजन के अकॉर्डिंग, और वो किसके लिए होता है, जैसे हम वो पृथ्वी रोटेट कर रही है और रोटेशन करेगी। यदि डे और नाइट होगा वो रोटेशन के अकॉर्डिंग, यदि सीजन चेंज होगा तो वो रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। थैंक यू।